नमस्कार। वीडियो नंबर 47, एक्सरसाइज नंबर 5.1, चैप्टर 5 और पेज नंबर 1। फर्स्ट का फोर्थ है कि 10,000 रुपये 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए गए। ओके, यहाँ पे जो ब्याज है वो कैसा लग रहा है? चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है पहले साल का ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है और वो मिश्रधन हो जाएगा। फिर जो मिश्रधन था उसका वापस 8% की दर से ब्याज निकालेंगे तो वो 2 साल के बाद का ब्याज हो जाएगा और उसको मूलधन में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। मतलब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है और वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी देखो, 10,000 रुपये 8% की दर से जमा किया। ओके, मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए सूत्र होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टे में 100 की घात n। यह है चक्रवृद्धि मिश्रधन। A मीन्स अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बट्टे में 100 की घात n। इसके नीचे 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 100 मिलेगा। 100 को 1 से गुणा किया, 100 प्लस R बट्टे में एलसीएम 100 था की घात n। ओके, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए सूत्र हो जाएगा P इंटू 100 प्लस R बट्टे में 100 की घात n। या तो ये सूत्र लिखो या फिर ये लिखो। ये लिखो तो वापस आपको एलसीएम लेके ये तो करना ही करना है। ओके, देखो, प्रथम वर्ष के बाद मिश्रधन, प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना होगा? क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलके क्या बनेगा? मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन डायरेक्ट निकलेगा, उसके लिए आपको अलग से ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। अमाउंट मीन मिश्रधन ही मिलेगा। इसके लिए सूत्र P 10,000 है, 100 प्लस R 8% है बट्टे में 100 की घात n। 1 साल के बाद, मतलब n का मान 1 रखा। इसको सॉल्व किया तो अपन को मिलेगा 10,000 इंटू 108 बट्टे 100। ओके, अभी देखो, 2 साल के बाद दूसरे साल के अंत में मिश्रधन कितना होगा? P का मान रखा, 100 प्लस R का मान रखा, n की जगह पे 2 रखा क्योंकि 2 साल के बाद है। तो ये मिलेगा 10,000 इंटू 108 बट्टे 100 की घात 2। सिमिलरली देखो, अपना वीडियो 47 कंटिन्यू रहेगा, पेज नंबर 2, एक्सरसाइज 5.1। 3 साल के बाद P इंटू 100 प्लस R बट्टे में 100 की घात n। n का मान कितना? 3, क्योंकि आफ्टर 3 ईयर्स ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108 डिवाइड बाय 100 रेज टू 3। ओके, तो यहाँ पे श्रेणी कैसे बनेगी? देखो, सीक्वेंस क्या मिल रही है? 10,000 रुपये मूलधन था। 1 साल के अंत में कितना हुआ? 10,000 इंटू 108 बट्टे 100। 2 साल के बाद कितना हुआ? 10,000 इंटू 108 बट्टे 100 की घात 2। 3 साल के बाद कितना हुआ? 10,000 इंटू 108 बट्टे 100 की घात 3। ये अपन ने निकाला। ठीक है, ये देखो, पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में, और स्टार्टिंग में जो था मूलधन कितना था? 10,000। शुरू में इतना था, 1 साल के बाद इतना हुआ, 2 साल के बाद इतना हुआ, 3 साल के बाद इतना हुआ। तो यहाँ पे देखो, ये A1, A2, A3, A4। अब अपन को जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। ओके, जैसे यहाँ पे मैं इसको A1 और A2 ले रहा हूँ, आप इसको A1 और A2 भी ले सकते हैं। ओके, किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर आपको निकालना है। और वो अगर सेम आ रहा है, एक समान आ रहा है, तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी, वरना समांतर श्रेणी नहीं होगी। ओके, जैसे यहाँ पे मैं D1 निकाल रहा हूँ, A2 माइनस A1। ओके, A2 लिखा माइनस A1 लिखा, यहाँ से जो कॉमन था वो निकाला और इसको सॉल्व किया। ओके, सॉल्व करने पे मिला 10,000 इंटू, यहाँ पे देखो 108 बट्टे 100 और 108 माइनस 100 एलसीएम आएगा, तो 108 माइनस 100 बट्टे में 100
108 में से 100 माइनस होगा तो 8 मिलेगा, 8/100। ये देखो बट्टे वाली संख्या को जोड़ना घटाना आपको बहुत अच्छी तरह आ रहा है। ओके, आपको बहुत अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करना है। इसी प्रकार मैं D2 निकाल रहा हूँ तो A3 माइनस A2 लिखा, मैंने इसको A3 लिया और इसको A2 लिया। इसको भी कॉमन लेके सॉल्व किया। ओके, यहाँ से इसमें से और इसमें से जो कॉमन आ रहा था ये कॉमन है, जो रह गया वो लिखा और इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 8/100 और ये तो जो ऑलरेडी है ही अपने पास। ओके, अभी देखो यहाँ से D1 का मान कितना है, D1 है 10,000 इंटू 8/100 इंटू 108/100। इसको आप चाहो तो सॉल्व करके भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे 2 0 2 0 4 0 हुआ, 4 0 ये कट जाएगा, इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करके आप लिख सकते हो या फिर ऐसा ही रहने दो, लेकिन देखो दोनों अलग अलग है। 10,000 इंटू 8/100 इंटू 108/100, 10,000 इंटू 8/100 इंटू 108/100 की 2 घातें, यहाँ पे 1 घातें, तो ये अलग अलग हुआ। तो D1 और D2 क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। अब देखो ये सब आपको यहाँ से D1 और D2 करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि यहाँ पर D1 और D2 दोनों समान नहीं मिलेंगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। इसके बाद अगली लाइन आप लिख सकते हो, यहाँ से D1 और D2 बराबर नहीं होंगे, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पे समझा दिया है, आप चाहो तो उसको लिखना है। ओके, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, थैंक यू।